हम कांग्रेस के नेताओं को चुराकर भाजपा में नहीं ला रहे हैं। कांग्रेस नेता खुद भाजपा में आ रहे हैं तो इसका हम क्या कर सकते हैं। विभीषण जब लंका छोड़कर राम के पास आए थे तो राम ने उन्हें नहीं बुलाया था। विभीषण अपने भाई रावण से परेशान होकर स्वयं राम के पास आए थे, तो इसका आरोप राम पर कैसा। ये बातें महाराष्ट्र प्रदेश सरकार के वन सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने गुरुवार को इंदौर में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के विशेष जनसंपर्क अभियान के सिलसिले में महाराष्ट्र प्रदेश सरकार के वन सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश इंदौर आए। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने पत्रकारों से चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार द्वारा जनहित में लागू की गई योजनाओं का बखान किया। साथ ही ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व के पटल पर हर क्षेत्र में मजबूत होता जा रहा है। 9 साल पूरे होने पर आयोजित की जा रही है। 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। 2023 में 9 साल पूरे हुए हैं। ये 9 साल सेवा के लिए, सुशासन के लिए और गरीब कल्याण के लिए जाने जाते हैं। देश 2014 में जब पूरी निराशा में था, देश को एक नई आस बनी है, कॉन्फिडेंस आया है और देश को एक विकास की तरफ चला है। नए भारत का निर्माण शुरू हुआ है और तेजी से विकास हुआ है। जब पहले करप्शन के बहुत बड़े स्कैंडल होते थे, आज शासन की बात हम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देश अब जा किधर रहा है, देश कितनी तरक्की करा 9 साल में, इसके इंडिकेटर्स हैं जो इकोनॉमी के सारी दुनिया के, उसमें जो देखा जाए तो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे तरक्की करने वाला देश भारत बना है एंड इंडिया हैज बिकम ए डेस्टिनेशन। कोई भी इन्वेस्टमेंट जहाँ करनी हो, दुनिया भर के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एज पर IMF इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम 5वीं इकॉनमी बने हैं और बहुत जल्दी 2 और देश, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकॉनमी भारत बनने वाला है। इस पर हमें गर्व करना होगा, सब मान करना होगा। इधर शिवसेना को लेकर पूछे गए सवाल पर महाराष्ट्र के मंत्री मुनगंटीवार ने कहा, शिवसेना सोनिया सेना बन रही थी, इसलिए उन लोगों को बाहर कर अब शिवसेना असली शिव सैनिकों की पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को मानने वाले वास्तविक शिव सैनिक अब सरकार में है। मंत्री मुनगंटीवार ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि देश के प्रधान सेवक होने के नाते उन्होंने जनता के आशीर्वाद से भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। MP में कांग्रेस के बागी विधायकों को शामिल कर बनाई गई सरकार को लेकर मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि हम कांग्रेस के नेताओं को चुराकर भाजपा में नहीं ला रहे। कांग्रेस नेता खुद भाजपा में आ रहे हैं तो इनका हम क्या कर सकते हैं। विभीषण जब लंका छोड़कर राम के पास आए तो राम ने उन्हें नहीं बुलाया था। विभीषण अपने भाई रावण से परेशान होकर स्वयं राम के पास आए थे, तो इसका आरोप राम पर कैसा। देखो, शिवसेना स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की थी। शिव सैनिकों की शिवसेना एकनाथ शिंदे जी आए। आपको ये बताते हुए भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम बाला साहब के पुत्र है तो ये हमारी संपत्ति है। भैया, ये गलत है। 2/3 परिवार के सदस्य, उनके बाकी बेटे, उनके ग्रैंडसन, उनकी बहू, ये तो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो एक बेटे की शिवसेना कैसी हो सकती, क्यों बाकी बेटे को अधिकार नहीं है क्या? तो वो तो हमारे एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की अलायंस है ना भाई, किसने कहा नहीं है। सोनिया सेना का जिन्होंने कवच धारण किया, जिन्होंने स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कहते थे जिस दिन कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा मैं दुकान बंद कर दूंगा, उस मायावी सत्तांध विचारों का साथ हमने छोड़ा, शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा। देखो भाई साहब, उनको ये कहने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। इसके पहले कांग्रेस ने कौन से खेल खेले वो पता है। मगर मेरा एक विश्वास है कि अगर विभीषण रावण की लंका में अपने भाई का साथ छोड़ने के लिए तैयार होता है तो ये प्रभु राम पे कभी आरोप नहीं हो सकता है कि उन्होंने विभीषण को छोड़ा है।
मंत्री सुधीर ने यह भी कहा कि इंदौर देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर है। ये देवी अहिल्याबाई की भूमि है। मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया है, उसी तरह राजनीति को भी सुंदर और स्वच्छ करने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भाजपा और कांग्रेस में एक सीधा फर्क है। कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जिन्होंने घर और परिवार को बचाने के लिए देश छोड़ा था, और भाजपा में ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए घर और परिवार छोड़ा। मुझे बताया गया कि देश का इंदौर ये सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर, ये देश में इसका गौरव किया है। तो इसी इंदौर की देवी अहिल्याबाई के भूमि से मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रार्थना करता हूँ, इंदौर तो सुंदर हुआ, स्वच्छ हुआ, मगर जो विषारी और जहरीले सत्तांध विचार लेकर काम करने वाले राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति को भी सुंदर और स्वच्छ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद दे, आशीष दे। ये आशीर्वाद हम कोई सत्ता के लिए, परिवार के लिए नहीं मांग रहे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा फर्क है। एक पार्टी है जिनके नेता ने अपने घर को, परिवार को बचाने के लिए देश छोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को छोड़ा। जीएसटी के फर्जी बिलों को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि इस मामले में दिखाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। इंदौर में अन्य राज्यों की तुलना में उद्योगों को महंगी पीएनजी मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि ये मेरे संज्ञान में नहीं है, इसका भी परीक्षण करेंगे। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, गौरव रणदिवे सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।